गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड हमारा जो पहलू है वो क्या है, कार्य के घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल का नियम, मीन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। देखो बेटे, कार्य का घटता हम दो पहलू कर चुके हैं। कौन सा कार्य का बढ़ता प्रतिफल और समान प्रतिफल। बढ़ते प्रतिफल में क्या था, हमारा जो फैक्टर रिटर्न्स टू फैक्टर कार्य का जो प्रतिफल है बेटे वो क्या है, हमारे पास कुल मिला के क्या बात है, हमारे पास दो ही फैक्टर हैं एल और के, जिसमें से एक को क्या मानते हैं कांस्टेंट, एक को क्या होता है वेरिएबल है। तो वेरिएबल फैक्टर है हमारे पास जो कांस्टेंट है ना, उसके साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को लगाएंगे, जब वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को लगाएंगे तो यूनिट्स को लगाने से एक पॉइंट तक हमारा उत्पादन कंटिन्यू बढ़ता है। मीन जो लेबर की काम करने की एफिशिएंसी है, उनको स्पेस प्रॉपर मिलता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, तो वो उसे क्या कहेंगे, बढ़ता प्रतिफल कहेंगे। जब उनकी एफिशिएंसी इक्वल रहे तो उसे क्या कहेंगे, हम कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर कहेंगे, जो हम कर चुके हैं। अब जो हमारा ये है बेटे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कार्य का घटता प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल का नियम। ह्रासमान क्या होता है बेटे, घटना होता है, डाउन होना होता है, ठीक है। तो इसमें ह्रासमान मीन क्या होता है, तीनों किस पर डिपेंड करते हैं बेटे, डिपेंड करते हैं वेरिएबल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, मीन एमपी पर डिपेंड करते हैं। वेरिएबल फैक्टर मीन क्या होता है बेटे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। एक लेबर की डिपेंड है हमारा वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि शॉर्ट पीरियड हमारे पास, शॉर्ट पीरियड में केवल हम लेबर के द्वारा ही, केवल हम वेरिएबल फैक्टर के द्वारा ही, परिवर्तनशील कार्य के द्वारा ही उत्पादन को बढ़ाएंगे, इक्वल करेंगे, घटेगा। तो जब स्थिर कार्य के साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं तो एक पॉइंट तक जितनी इसकी एफिशिएंसी जितना कवर होता है वहां तक क्या जाएगा बेटे, बढ़ेगा यो। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा। और लेकिन थर्ड में क्या होगा, जब हम कंटिन्यू वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे, स्थिर कार्य के साथ जब हम परिवर्तनशील कार्य की इकाइयों को लगातार बढ़ाते जाएंगे, उत्पादन बढ़ने के बजाय क्या होने लग जाएगा बेटे, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। मीन ये नहीं है कि भाई उसका उत्पादन कम हो गया एक फैक्टर का, नहीं, उत्पादन तो सेम है, जितनी आउटपुट जनरेशन दे चुका है, लेकिन जो मालिक है बेटे उसके ऊपर क्या, किसका बर्डन हो जाएगा, कॉस्ट का बर्डन हो जाएगा। उसको लेबर है जो मजदूर की, वो लेबर अपने घर से देनी पड़ जाएगी, तो इसलिए क्या कहेंगे, उत्पादन एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा बेटे, घटना हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या कहेंगे बेटे, मीनिंग लिखेंगे, ब्लैक पेन से इसका हेड पॉइंट बनाएंगे और ब्लू पेन से इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। मीनिंग में क्या कहेंगे, जब हम स्थिर कार्य के साथ हम परिवर्तनशील कार्य की इकाइयों का उपयोग करते जाएंगे तो उत्पादन बढ़ने के बजाय क्या होगा बेटे, बढ़े तो होगा, लेकिन किससे बढ़ेगा, वो घटती दर से बढ़ेगा, ठीक है। उत्पादन क्या होगा बेटे, घटती दर से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। मीन सीमांत उत्पादकता क्या हो जाएगी बेटे, हमारी घटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे इसके अकॉर्डिंग टू बहनम। इसके जो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू बहनम, बहनम के शब्दों में क्या कहता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते प्रतिफल का नियम, टू ए फैक्टर स्टेट्स हमें बताता है एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन। जो प्रोपोर्शन है, किसका प्रोपोर्शन है बेटे, स्थिर कांस्टेंट फैक्टर का और वेरिएबल फैक्टर का जो प्रोपोर्शन से जो अनुपात है, ऑफ वन फैक्टर इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इज इंक्रीज्ड आफ्टर ए पॉइंट। एक पॉइंट के बाद क्या हो जाए बेटे, हमारा जो उत्पादन बढ़ेगा, द मार्जिन, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ऑफ द फैक्टर विल डिमिनिश। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या आ जाए बेटे, हमारा उत्पादन बढ़े तो, लेकिन घटती दर से बढ़ेगा। मीन सीमांत उत्पादकता क्या होने लग जाएगी बेटे, घटनी शुरू हो जाएगी। हर लेबर क्योंकि रस हो गए, यहाँ पर उनको स्पेस नहीं मिल रहा है प्रॉपर। ये नहीं कह सकते कि जो लेबर काम करने वाले उसकी एफिशिएंसी कम है, उसकी एबिलिटी कम है, एबिलिटी सबकी इक्वल है। लेकिन क्या होता है बेटे, एक पीरियड के बाद, जैसे मान लिया 40 मिनट्स का पीरियड है टीचर के लिए, अगर उसको एक पीरियड में 2-3 टीचर को घुस रहे हैं हम, तो उससे क्या होगा, उसका आउटपुट क्या होना जाए बेटे, लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, धक्का मुक्की होने शुरू हो जाएगी। तो सीमांत जो उत्पादकता हमारी, मार्जिन जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी बेटे, बड़ी डिमिनिश हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटे, हमारी डाउन हो जाएगी। अब इसके हम टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या कहेंगे, हम क्या लेंगे, हम यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर जो पीछे वीडियो में हमने की है सेम वही है बेटे। यूनिट्स ऑफ लैंड, क्या लेंगे, टोटल प्रोडक्ट, और क्या लेंगे बेटे, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर का मीन क्या होगा बेटे, वेरिएबल फैक्टर है, परिवर्तनशील कारक हमारे पास। लेबर क्या लगा, इनसे 1 2 3 4 5 और 6। यूनिट्स ऑफ लैंड मीन कैपिटल, कैपिटल मीन जमीन, उसको क्या लिया है ना, कॉन्स्टेंट लिया है, तो क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। जब हम कांस्टेंट फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लगा रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा, एक लेबर ने कितना काम किया 5, दो ने मिलकर कितना काम किया 8, 3 ने मिलकर काम किया कितना किया बेटे 10, 4 लेबर ने काम कितना किया 11।
5वीं लेबर ले जाने से काम कितना रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, काम के ऊपर 11 ही रहा। लेकिन छठी लेबर से क्या होगा बेटे, उत्पादन हमारा क्या हो गया, 11 से क्या हो गया है, 10 हो गया है। ठीक है, अब इसकी मार्जिन प्रोडक्ट निकालेंगे। डेफिनेशन मीनिंग हमने क्या पढ़ा है कि मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, फैक्टर विल डिमिनिश क्या हो जाएगी बेटे, मार्जिन प्रोडक्ट हमारी क्या हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी। तो कैसे निकालते हैं मार्जिन, पता हमें मार्जिन मीन क्या होता है, हर लेबर की एफिशिएंसी होती है। पीछे वाली में क्या करेंगे हम, अगली लेस करते चले जाएंगे हम। तो पहले ने कितना काम किया, 5, दूसरी लेबर ने कितना काम किया है, 3, तीसरी लेबर ने कितना काम किया है, 2, और चौथी लेबर ने कितना काम किया बेटे, 1, और 5वीं लेबर ने क्या किया है, 0, और छठी लेबर ने क्या किया, -1। अंडरस्टूड हो गया ना। तो ये हमारा जो एक ये मेथड हमारा मार्जिन प्रोडक्ट क्या बेटे, विल पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। ये तो मैं आगे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी मैं कि जो सीमांत होता है पॉजिटिव भी होता है, धनात्मक भी होता है, 0 भी होता है, और वह क्या होता है बेटे, नेगेटिव होता है। सिंपल सी बात है, शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड हम एक फैक्टर को बढ़ा नहीं सकते, वो फिक्स हमारे पास है। जैसे जैसे लेबर को बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम के बाद क्या होगा बेटे, एक टाइम तक कंटिन्यू हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उसे क्या कहेंगे, बढ़ता प्रतिफल। फिर हमारा क्या कांस्टेंट हो गया है, जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी थी इसकी, 11 हो गया है। उसके बाद फिर कंटिन्यू हम लेबर को बढ़ाते जाएंगे, वेरिएबल फैक्टर को लेते जाएंगे, तो क्या होता जाएगा बेटा, हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा, रिमेन डिमिनिश हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो ये 3 पोर्शन हो गए हैं, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। तो क्या कह सकते हैं, सीमांत उत्पाद क्या हो जाता है बेटे, पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, और क्या होता है बेटे, नेगेटिव भी होता है। अब इसको हम डायग्राम के द्वारा क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, टेबल को एंड मार्जिन प्रोडक्ट को, टोटल प्रोडक्ट को एंड मार्जिनल को। तो बेटे डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे इसके, हम किसकी करेंगे, टोटल प्रोडक्ट की एंड मार्जिन प्रोडक्ट, जैसे पीछे दोनों वीडियो में किया हमने। क्या करेंगे, OX लेंगे, और क्या लेंगे बेटे, हमें OY लेंगे। OX पे क्या होता है, यूनिट्स ऑफ किसकी लेंगे बेटे, हमें वेरिएबल पोर्शन की लेंगे, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या तुम क्या कह सकते हो, इसको लेबर भी बोल सकते हो। और यहाँ क्या लेंगे हम, TP लेंगे। TP मीन क्या होता है बेटे, टोटल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या रिप्रेजेंट कराएगा इन्होंने, 5, 8, 10। उत्पादन बढ़ तो रहा है, उत्पादन बढ़ तो रहा है, लेकिन किससे बढ़ रहा है बेटे, घटती दर से बढ़ रहा है। घटती दर का मतलब क्या होगा बेटे, जो एफिशिएंसी हर दूसरे लेबर की क्या होगी, उससे पहले वाले से क्या होने लग रही है, कम होने लग रही है। देखो टोटल में तो इंक्रीजिंग होगी, लेकिन जब हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, हर लेबर की अलग अलग निकालेंगे, तो वो क्या होगा बेटे, कम होती जाएगी। उत्पादन बढ़ तो रहा है, लेकिन किससे दर बढ़ रहा है, घटती दर से। इसलिए क्या करें, स्मूथली चलेगा ये, बढ़ता प्रति फ्लेक्सिबल था, पॉजिटिव स्लोप थी, लेकिन बढ़ तो रहा है, लेकिन बेटे किसमें बढ़ रहा है, घटती दर में। एक पॉइंट पर जो क्या दिखाता है, चौथी लेबर ले जाने से क्या होता है, मैक्सिमम जो पॉइंट होता है TP का, जितना उत्पादन होना है 1 एकड़ जमीन में, मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है, 5वीं लेबर पर भी क्या दिखा रहा है, सेम रहा, 11 रहा सेम। ठीक है, जब हम यहाँ पर यूनिट्स ऑफ लेबर को लेंगे, 4th लेबर पे 11, 5वीं लेबर पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 ही दिखा रहा है। लेकिन छठी लेबर से क्या दिखाने लग रहा है बेटे, ये डिमिनिशिंग हो गया, ये क्या TP क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। TP क्या आएगा, नीचे की तरफ। मेन क्या दिखाता है बेटे, ये कम हो गया है, यानी कि छठी लेबर उत्पादन हमारा 10 हो गया। अगर 7वीं लेबर जाएंगे और कम हो जाएगा। लेकिन एक समझदार जो यहाँ पर कस्टमर की बात करेंगे, कंज्यूमर की बात करेंगे, सॉरी किसकी बात करेंगे, प्रोड्यूसर की बात करेंगे। प्रोड्यूस की बात करेंगे तो क्या होता है, वो एक टाइम के बाद उसको पता लग जाता है कि भी अगर मैं और यूटिलाइज करूंगा इसका मैं, तो मेरा उत्पादन बढ़ने बजाय क्या हो जाएगा बेटे, लॉस होता जाएगा। तो उसके बाद उत्पादन को बंद कर देगा ये। ठीक है, तो कंटिन्यू क्या दिखाता है, मैक्सिमम पोजीशन लेने के बाद क्या होगा, ये डाउन होता चला गया है। इसे क्या रिप्रेजेंट करता है, घटते प्रतिफल का नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब MP क्या दिखाता है, यहाँ पर सेम लेंगे, लेबर लेंगे हम, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर की लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे बेटे हम, OY, यहाँ पर क्या लेंगे, MP लेंगे हम। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा रहा है MP, पहले पॉजिटिव यहाँ तक 5, 3, 2 लगातार नेगेटिव स्लोप मारा, घटता जान लग रहा है, 5, 3, 2 घटता। उसके बाद क्या होगा बेटे, 0, उसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये सीमांत उत्पाद क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले हमारा क्या है, पॉजिटिव, फिर 0, फिर हमारा नेगेटिव हो गया। अब ध्यान दोगे तुम, जब TP, जब टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होता है ना, उस टाइम पर हमारा क्या होता है मतलब मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आगे आएगी, मैं तुम्हें क्लियर करा दूंगी कि जहाँ पर मैक्सिमम TP है, जहाँ पर एफिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है, इसकी आउटपुट कंप्लीट हो जाती है, वहाँ पर क्या हो जाती है बेटे, 0 हो जाता है। MP कॉन्सेप्ट है ये। जब ये डाउन शेप होती है तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए क्या कहेंगे बेटा हमें कि भी सीमांत उत्पाद क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। याद रखना, ये नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि सीमांत उत्पाद धनात्मक 0 या नेगेटिव होता है। हाँ होता है भाई, ये धनात्मक भी होता है, 0 भी होता है, और क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। ये हमारा जो तीसरा थर्ड हमारा जो तथ्य था, इसका पहलू था
तीन पहलू कराए मैंने, बढ़ता प्रतिफल, समान प्रतिफल और बेटा घटता प्रतिफल। अब इसका घटता प्रतिफल के रीजन क्या है भाई, डाउन क्यों हो गया ये, इसकी डाउन शेप क्यों होगी, घटता क्यों जाने लगा ये, इसके रीजन से, इसके कोजिज हैं। अभी मैं तुम्हें इसके बाद कोजिज एक्सप्लेन कराती हूँ। देखो बेटे, हम तीन तथ्य हो चुके हैं हमारे, बढ़ता प्रतिफल, समान प्रतिफल और घटता प्रतिफल। घटता प्रतिफल ये जो हमने भी किया है, घटता प्रतिफल में क्या दिखा था, टी पे हमारे ये रिप्रेजेंट किया था, पहले बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है, फिर क्या होगा समान, फिर क्या होगा घटता होगा। ये इसकी क्या कारण है कि हमने भाई घटता प्रतिफल उत्पन्न हुआ है, क्या रीजन सही है। नंबर एक कहता है उत्पादन के स्थिर कारक, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, उत्पादन के क्या बेटे कारक हमारे स्थिर कारक है। लैंड हमने जो लिया है कैपिटल है, जो पूंजी है, लेकिन उसको हम एज ए लैंड लिया है लॉ ऑफ प्रोडक्शन में, तो कैपिटल क्या मीन लैंड, लैंड क्या बेटे हमारे स्थिर कारक। मेन हमारा कहाँ से रीजन है ये, क्योंकि हमारे पास जो कारक है बेटा वो क्या स्थिर है। स्थिर कारक के साथ जब वेरिएबल प्रोपोर्शन लगाएंगे, हम फैक्टर लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा एक समय के बाद उत्पादन क्या होना चाहिए बेटे, कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम लेबर को बढ़ाते जाएंगे उत्पादन हमारा कम होता जाएगा। इस कारण भी क्या कहा जाता है, उत्पादन का स्थिर कारक के कारण भी हमारा ये घटते प्रतिफल का नियम बने। सेकंड कहता है अपूर्ण कारण स्थानापन्न, अपूर्ण इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूएबिलिटी। इम्परफेक्ट का मतलब क्या है बेटे, हमारे पास फैक्टर ही एक है, इन्होंने जो सपोज किया, जूम किया, वो एक ही फैक्टर लिया है, ठीक है। एक फैक्टर लेने से ये नहीं, अगर मान ले 5 के बाद 6ठी लेबर 7वीं 8वीं लेबर लेके जाते हैं तो ये ऑप्शन है हमारे पास है भी एक फैक्टर और है हमारे पास, उस लेबर को वहाँ भेज देंगे, ये सिचुएशन ही नहीं आएगी, ऐसा तो है ही नहीं। तो उन्होंने क्या माना है, फैक्टर एक ही फैक्टर लिया है और वही क्या माना है, कॉन्स्टेंट माना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट नहीं, हमारे पास स्थानापन्न नहीं है कि भी अगर एक फैक्टर के बाद अगर हमारा एक फैक्टर कंप्लीट हो गया है तो बाकी के लेबर को दूसरे फैक्टर पे ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस कारण भी हमारा क्या बेटे, कौन सा नियम लागू हो गया, हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहता है कारकों की कम समन्वयता, पोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, जैसे कि 5 पीरियड होते हैं हमारे, अगर 5 पीरियड में पाँच ही टीचर आते हैं, 40 मिनट्स का पीरियड है, 35 मिनट्स का पीरियड है, हर टीचर आता है अपनी एफिशिएंसी देता है, अपना काम कराता है, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट है स्मूथ चलेगा। लेकिन अगर उन 5 पीरियड में एक पीरियड को हम 2 या 3 डिवाइड कर देते हैं, मीन 2-3 टीचर सेम सब्जेक्ट के ला देते हैं, तो क्या होगा, उसमें धक्का मुक्की होगी। जो कोऑर्डिनेशन है हमारा, एक पीरियड हमारे पास फिक्स है 40 मिनट का, 35 मिनट्स का, उसमें 2 या 3 टीचर को एडजस्ट करते हैं, अभी 15 मिनट तू, 10 मिनट तू, 5 मिनट तू, इससे क्या होगा बेटे, उन आपस में डिस्टर्बेंस रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, पुअर कोऑर्डिनेशन। जो आउटपुट होगा वो क्या होगा बेटे, हमारा लो होगा। समझ में आएगा बेटे, समझ का मीन क्या हो गया कि हमारे पास फैक्टर क्या है, स्थिर है। जब वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ाएंगे हम, जब परिवर्तनशील इकाइयों को फालतू ले जाएंगे, हम ज़्यादा ले जाएंगे, उत्पादन बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, उत्पादन हमारा घटना हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या बोलेंगे, हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, घटते प्रतिफल का नियम। समझ में आ गया। तो क्या कहते हैं, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। जो हमारे कारकों में आपसी एडजस्टमेंट है वो बढ़िया अच्छा तरीके से नहीं रहता, आदर्श अनुपात खत्म हो जाता। आदर्श अनुपात खत्म होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटे, हमारा आउटपुट बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, उत्पादन घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटे। ओके, थैंक यू।